नमस्कार, स्वागत है आपका जोगलेहा प्रेस पावर मिशन टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ जोगेंद्र सोहन पुलवामा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों। जम्मू कश्मीर में जारी रहेगा वर्षा का सिलसिला, आज कई जगहों पर बिजली गिरने की संभावना, मौसम विभाग की चेतावनी जारी। जम्मू कश्मीर में इन दिनों कई जगहों पर बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी राज्य के कई हिस्सों में मौसम बदला रहेगा। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ सकता है। अमरनाथ यात्रा के लिए 7 दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या 1 लाख पार। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात। देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु भारी संख्या में यात्रा के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु सीधे कश्मीर से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा में हिमालय पर्वतों पर चढ़कर गुफा मंदिर में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि देखी जा रही है। दलाई लामा के आगमन की तैयारियों के बीच व्यापारियों ने टाली हड़ताल। लेह में 35 घंटे बाद खुले बाजार। लेह में व्यापारियों ने दलाई लामा के लद्दाख दौरे की तैयारियों के बीच हड़ताल खत्म कर दी। लेह में 35 घंटों के बाद बाजार खुलने से रौनक लौट आई। व्यापारियों ने स्थानीय हितों की सुरक्षा की मांग की थी। प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद हड़ताल समाप्त हुई। लेह स्वायत्त विकास परिषद ने भी हड़ताल को खत्म कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने ऋण सहायता की पेशकश की, मजबूत होंगे दोनों देशों के संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामीबिया दौरे के दौरान भारत ने नामीबिया को रक्षा उपकरण खरीदने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट ऋण सुविधा की पेशकश की है। नामीबिया ने भारत से रक्षा सहयोग में रुचि दिखाई है। इसके साथ ही नामीबिया ने जल्द ही इंटरनेशनल चीता अलायंस IBCA से जुड़ने का भरोसा दिलाया है। वकीलों को समन भेजने पर जांच एजेंसियों से नाराज सुप्रीम कोर्ट, मामले पर खुद लिया संज्ञान, होगी सुनवाई। जांच एजेंसियों और पुलिस द्वारा आरोपियों के वकीलों को नोटिस और सम्मन भेजकर बुलाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मामला शुरू किया है। कोर्ट ने 14 जुलाई को प्रधान न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ में केस सुनवाई के लिए लगाया है। पीठ में जस्टिस के विनोद चंद्रन और NV अंजारिया भी शामिल होंगे। दिल्ली यूपी में जमकर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। खराब मौसम के कारण 6 विमान जयपुर डाइवर्ट। हिमाचल में हाहाकार। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बुधवार को लगातार बारिश के कारण यातायात और उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। भारी बारिश के कारण दिल्ली NCR के क्षेत्र गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा आदि में जगह जगह जलभराव हो गया। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में खराब मौसम के कारण बुधवार शाम 6 विमानों को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया। 2 भारतीय वायुसेना के पायलटों ने 9 जुलाई 2025 को राजस्थान में चूरू के पास एक ट्विन सीटर जगुआर ट्रेनर दुर्घटनाग्रस्त होने पर अपनी जान गंवा दी। विमान ने एक नियमित मिशन के लिए सूरतगढ़ हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। IAF ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर त्रासदी की पुष्टि की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने टैरिफ अभियान को तेज कर दिया है। अगस्त 2025 से 1 दर्जन से अधिक देशों पर दंडात्मक कर्तव्यों की धमकी दी है। ये कदम तथाकथित पारस्परिक टैरिफ नीति के तहत व्यापार वार्ता के लिए देरी की समय सीमा का अनुसरण करता है। चल रहे व्यापार तनावों ने वैश्विक बाजारों और जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अनसुना कर दिया है।